हिशीशी का युवक अपने दल संग अफरा तफरी में खड़ा है, भूत ग्रह के शुरुआती परीक्षण में भाग ले रहा है। परीक्षण का लक्ष्य सरल दिखता है, भूत ग्रह पर 5 मिनट जीवित रहना है, फिर ट्रांसफर होगा। लेकिन इस मानहवा में इस तरह के दानव के सामने 60 सेकंड भी जीवित रहना असंभव लगता है। कहानी 50 साल पहले शुरू होती है, जब भूत ग्रह नामक विशाल पिंड अचानक पृथ्वी के पास प्रकट हुआ। इसके आने के बाद पृथ्वी के पेड़ पौधे और जीव जंतु भयानक राक्षस बन गए, जिन्हें दानव देवता कहा गया, और उन्होंने दुनिया में तबाही मचाई। फिर भी मानवता के बुरे दौर में रहस्यमय टेलीपोर्टेशन चक्र प्रकट हुए, जो निराशा में आशा की किरण लाए। भूत ग्रह में कदम रखने वाले पहले साहसी लोगों ने पाया कि यह दुनिया एक अवास्तविक, अति यथार्थवादी डिजिटल जगत थी। यहाँ मानवता अपनी श्रेणियां बदल सकती थी और नई ऊंचाइयों को छू सकती थी, जो लेवलिंग मानहवा की एक क्लासिक कहानी है। श्रेणियां बदलने पर सभी को डेटा, आंकड़े, उपकरण और अपग्रेड करने योग्य कौशल मिलते हैं। इस प्रकार एक नई अवधारणा का जन्म हुआ, एक्सप्लोरर। ये वे साहसी आत्माएं हैं जो परम शक्ति की खोज में भूत ग्रह पर उमड़ती हैं। वर्तमान में छांग काई पहले शुरुआती परीक्षण की कठोर वास्तविकता का सामना कर रहा है। नए खोजकर्ताओं के लिए बनाया गया वह अपनी टीम का आखिरी जीवित सदस्य है। उसके सामने गहरी खाई है, पीछे कोई रास्ता नहीं। जैसे जैसे राक्षस आगे बढ़ता है, जियांची का दिमाग सुन्न होता है, फिर भी उसकी आंखों में विद्रोह की आग है। उसने यहां तक पहुंचने का सफर सिर्फ मरने के लिए नहीं किया था। नहीं, वह इस अंत को नहीं मानता। राक्षस के सिर काटने का इंतजार करने के बजाय जोंग काई अपने परिवार के भविष्य के लिए एक आखिरी दांव लगाता है। दृढ़ संकल्प से वह खतरनाक निर्णय लेता है और खाई में कूद जाता है। गिरते हुए जोग देखता है कि बीस्टमैन किनारे पर रुक जाता है। अचानक उसकी आंखों के सामने एक नीला होलोग्राफिक पैनल प्रकट होता है। आपका व्यवहार सच्चे जुआरी जैसा है। बधाई हो, आपने 1 लाख में एक संभावना सक्रिय की है, जिससे छिपी श्रेणी अनलॉक होगी। बधाई हो, आप गौरवशाली गुप्त वर्ग जुआरी बन गए। कुछ समय बाद जियांग जंगल के किनारे जागता है। वह जोर से खांसता है और उठने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ अजीब सा महसूस होता है। इतनी ऊंचाई से गिरने के बावजूद उसे कोई चोट नहीं लगी है। यहां तक कि बीस्टमैन के हथियार से जो घाव लगा था वह भी पूरी तरह गायब हो चुका है। डिंग, सिस्टम स्क्रीन फिर से खुल जाती है। यह बताती है कि क्लास बदलने में सफलता मिलने के कारण उसके बुनियादी गुण रिफ्रेश हो गए हैं, जिससे उसका HP बार पूरी तरह से भर गया है। स्क्रीन के सामने एक खूबसूरत महिला है, जिसके लंबे सफेद बाल लहरा रहे हैं। जियांग उसे भूत ग्रह की कृत्रिम बुद्धिमत्ता के रूप में पहचानता है और वह इसे स्वीकार करती है। वह उसकी नई प्रतिभा के बारे में बताती है। जुआरी की प्रतिभा को डबल कहा जाता है, जो प्रणाली से मिलने वाले पुरस्कार या दंड को दोगुना करती है। सुपर डबल की संभावना है, जिससे प्रभाव 10 गुना हो जाता है, क्योंकि जियांग ने डबल टैलेंट सक्रिय किया। जागृति, उसे 1 के बजाय 2 प्रतिभाएं मिली। शिशे का मतलब है उसे दूसरी प्रतिभा मिली। जुआरी वर्ग के लिए जियानकाई चकित था। आम लोगों को 1 ही प्रतिभा मिलती है, पर उसने 2 अनलॉक की। सिस्टम मानहवा नायक के लिए यह कैसा स्वर्गिक सौभाग्य है। दूसरी प्रतिभा का नाम सुपर क्रिटिकल स्ट्राइक है। यह उसके क्रिटिकल डैमेज को सामान्य से 200 गुना बढ़ा देती है। उसकी मूल क्रिटिकल रेट 0.1% पर है। उसकी स्थिति विंडो खुलती है। वर्तमान में UH लेवल 1 पर उसके पास 4 शक्ति, 8 जीवन, 12 चपलता, 12 आत्मा और 0 रक्षा है। जियांग की फिर चौंक जाता है। एक औसत व्यक्ति के आंकड़े क्लास बदलने के बाद 20 अंक होते हैं, फिर भी उसका कुल 36 है। AI बताता है कि उसकी दोहरी प्रतिभा ने स्थानांतरण से प्राप्त बोनस अंकों को भी दोगुना कर दिया है। जियांग की आंखें चमक उठीं। हीशेस का मतलब है कि घोस्ट प्लैनेट पर उसकी प्रगति सबसे तेज होगी। आम खिलाड़ियों को 10 अंक मिलते हैं, उसे 20। जियांग का 1 लेवल बढ़ना किसी और के 2 लेवल के बराबर है, और उसके सुपर क्रिटिकल टैलेंट की बात ही अलग है। सामान्य क्रिटिकल हिट से 2 गुना नुकसान होता है, जबकि उसके से 200 गुना। हालांकि उसकी क्रिटिकल हिट रेट अभी कम है, पर अगर वह इसे बढ़ाता है तो उसका डैमेज आउटपुट भयंकर होगा। जोंग काई इस नतीजे से बहुत खुश है। बीस्टमैन से बचने के लिए उठाया जोखिम न सिर्फ उसकी जान बचा गया, बल्कि उसे बड़ा इनाम मिला। उसे याद आता है कि जब राक्षस ने हथियार फेंका तो वह खाई में गिर गया। अब वह उसे पास की नदी के तल में फंसा देखता है। शुरुआत में उसका लक्ष्य भूत ग्रह पर जल्दी जाना और बड़े भाई के गुर्दा प्रत्यारोपण के लिए पैसे कमाना था। कमजोर वर्ग भी यहां पृथ्वी से तेज पैसा कमाता है।
पर उसने नहीं सोचा था कि वह गैम्बलर जैसे शक्तिशाली वर्ग के साथ जागृति मानहवा का नायक बनेगा। अब वह जल्दी ही भाई के चिकित्सा खर्चों का भुगतान कर सकता है, जिससे परिवार का सुखमय जीवन सुनिश्चित होगा। इसी दृढ़ निश्चय के साथ वह बीस्टमैन का भाला नदी से निकालता है। तभी नई सूचना आती है। अब क्लास परिवर्तन पूरा हो चुका है। उसका नया लक्ष्य है नौसिखिया मिशन। 7 दिनों में सेंट सिटी पहुंचना। क्लास परिवर्तन पहला कदम था। इस परीक्षा में सफल होना असली चुनौती है। 7 दिनों में जियांकी को अंतिम गंतव्य सेंट सिटी पहुंचना होगा, लेकिन जीत का रास्ता कठिन है। पहले उसे राक्षसों से भरे क्षेत्र को पार करना होगा। अगर वह हारता है तो इसे विफलता मानकर उसे पृथ्वी पर भेजा जाएगा। भूतिया ग्रह पर मरने से असली मौत नहीं होती और आप फिर से लॉग इन कर सकते हैं। फिर से प्रवेश की लागत बहुत ज्यादा है। यह एक ऐसा दंड है जिसे केवल अमीर झेल सकते हैं। जियांकी ने यहां आने के लिए अपने परिवार की सारी संपत्ति खर्च कर दी है, तो असफलता का कोई विकल्प नहीं है। धनवान लोग 1000 बार असफल होने का जोखिम उठा सकते थे, लेकिन उसके जैसे निर्धन व्यक्ति के लिए असफलता मृत्युदंड के समान थी। यहां पर कोई दूसरा मौका नहीं था। दृढ़ निश्चय के साथ जियांकाई ने अपना हथियार कसकर पकड़ लिया और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने का संकल्प लिया। हथियारों को कसकर पकड़े हुए वे धीरे धीरे खाई की ओर बढ़ने लगे। अचानक एक दिल दहला देने वाली चीख हवा में गूंजी। वह आवाज, ये निस्संदेह बहुत जानी पहचानी थी। अगर उसके कान उसे धोखा नहीं दे रहे थे तो यह स्पष्ट था, कोई गलती नहीं थी। वह चीख किसी और की नहीं, बल्कि उसके बचपन के सबसे अच्छे दोस्त युआन जू की थी। बेचारा हरे रंग के सांपों से घिरा हुआ था, और युआन जू के सांपों के प्रति जानलेवा डर को जानते हुए उसका डरा हुआ चेहरा बिल्कुल जायज था। जियांकी जम गया। वह अंधाधुंध हमला नहीं कर सकता था। उन सांपों के डंक से इंसान या जानवर तुरंत मर जाते, और वे राक्षस 3 थे। कुछ रणनीतिक गणना के बाद जियांकी को मौका मिला। रुको दोस्त, मैं आ रहा हूं, उसने दहाड़ लगाई। युआनजू ने सिर घुमाया। उसकी आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गई। उसने नहीं सोचा था कि वह अपने सबसे अच्छे दोस्त को इस नरक में देखेगा। तुम यहां क्या कर रहे हो? यही सवाल उसके दिमाग में था। फिर भी मौत के सामने उसने जियांकी से चीखकर कहा, भागो और खुद को बचाओ। यह बहुत खतरनाक है। जब युआनजू रो रहा था तब एक सांप ओझल हो गया, लेकिन जियांकाई की फुर्ती अद्भुत थी। उसने बिजली की तरह भाला फेंका। भाला सही निशाने पर लगा और सांप का सिर पेड़ से टकराया, जिससे भयानक आवाज हुई। सटीक वार में मार गिराया। युआनजू हैरान रह गया। उसे यकीन नहीं हुआ कि उसके दुबले दोस्त ने भीड़ को भड़का दिया। यह सब जियांकाई की योजना थी। उसने चीखते दोस्त को दुश्मन पर हमला करने का चारा बनाया। रणनीति सफल रही और एक दुश्मन ढेर हो गया। अब बचे दुश्मनों ने जियांकाई पर नजर गड़ा दी। खतरे की परवाह किए बिना वह हथियार लेने बढ़ा। युआनजू का दिल सीने से बाहर आ गया। वे सांप बिजली की तरह थे। ये भयानक आपदा थी। लेकिन जियांगची अब पहले जैसा कमजोर नहीं था। अपने दोस्त की आंखों के सामने उसने अकल्पनीय फुर्ती से सांपों के वारों को चकमा दिया। जागृति के बाद जियांगची की क्षमता 2 गुनी हो गई। उसकी पहले स्तर की चपलता अब दूसरे स्तर के शिकारी जैसी थी। अब पहले स्तर के सांप उसे धीमे लग रहे थे। कौशल का शानदार प्रदर्शन। यह तो शुरुआत थी। लड़ाई पहले ही जीत ली गई थी। युआनजू, ध्यान भटकाए रखो, जियांगची चिल्लाया। युआनजू ने आच्छा मानी। जियांगची ने भाला छुड़ा लिया। दोनों ने तालमेल से वार किया, जैसे तलवार और ध्यान भटकाने का नृत्य हो। कुछ पलों में तीनों सांप मृत थे। युआनजू ने खुद को चुटकी काटी। क्या यह सच था? वह बस चिल्ला रहा था और जियांगची काम कर रहा था। जियांगकी ने राहत की सांस ली। उसका एड्रेनालाइन स्तर घट रहा था। उसकी कक्षा में गति महत्वपूर्ण थी, ताकत नहीं। फिर भी उसने पहले स्तर के राक्षसों को सहजता से मारा। ऐसा लग रहा था कि बीस्टमैन से लूटा गया लोहे का भाला इस नौसिखिए क्षेत्र के लिए एक आदर्श प्रारंभिक हथियार था। किंवदंती कहती है कि नौसिखिए मारे जाते हैं। जियांगकी, तुमने ये कैसे किया? राहत से भरी युआनजू ने उसे पीछे से कसकर गले लगाया। चूंकि वे साथी योद्धा थे, जियांगकी ने सब कुछ बताने का निर्णय लिया। उसने गुप्त वर्ग में अपने भाग्यशाली जागरण की फुसफुसाहट की। जुआरी, लेकिन इस बारे में चुप रहना, ठीक है? जुआरी युआनजू थोड़ी देर के लिए उलझन में दिखे, फिर उनका अहंकार लौट आया। खैर, मुझे नहीं पता कि यह क्या है, लेकिन मेरा वर्ग भी शीर्ष स्तर का है। मेरा वर्ग बेकार नहीं है, समझे? वह एक मार्शल प्रशिक्षु के रूप में जागृत हुए थे। पहले स्तर पर एक शक्तिशाली वर्ग। उनके पास 8 शारीरिक शक्ति, 8 सामर्थ्य और 5 चपलता थी। इसीलिए वे उस सांप के हमले से बच गए। मार्शल प्रशिक्षु संत येओ साम्राज्य के 5 सबसे प्रतिष्ठित वर्गों में से एक था। इस भूतिया ग्रह पर कोई नहीं जानता था कि कितनी श्रेणियां थीं। हर साहसी को पहले जागरण समारोह से गुजरना होता था। जीवन की तरह पैसा ही भाग्य तय करता था।
यह उस उत्प्रेरक पर निर्भर था जो आपने लॉग इन से पहले खरीदा था। अमीर लोग उच्च श्रेणी के उत्प्रेरकों पर लाखों खर्च करते थे ताकि उन्हें विशिष्ट श्रेणियां मिलें। उन उत्प्रेरकों को लाना मतलब ऊंचे पायदान पर पहुंचना था। मार्शल अप्रेंटिस, सैनिक या जल्लाद जैसी श्रेणियां। गरीब लोग सस्ते सामान से गुजारा करते थे। उनका जागृत होना भाग्य का जुआ था। आमतौर पर श्रेणी यादृच्छिक होती थी। अधिकतर लोग शराबी या भिखारी जैसी श्रेणियों में रहते थे। बेकार। यह सुनकर जियांग काई को खुशी और डर दोनों महसूस हुए। लेकिन मार्शल अप्रेंटिस उत्प्रेरक की कीमत 50 मिलियन युआनजू है। क्या तुमने साहूकारों से उधार लिया? हाँ, आराम करो, ये लंबी कहानी है, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। युआनजू मुस्कुराया। जियांग ने राहत की सांस ली। कम से कम उसका दोस्त माफिया का कर्जदार नहीं था। लूट का माल उठाओ, जियांग ने कहा। सांपों के शवों की अच्छी कीमत मिलती है। इस ग्रह पर हर चीज की कीमत है। शिशी की योजना जियांग काई की थी। शिकार करो, मारो और परिवार को पैसे भेजो। इस लेवलिंग मानहवा की दुनिया में मरे राक्षस और उपकरण कार्ड में बदल जाते हैं। हार के बाद साहसी लोग इन्हें इकट्ठा कर नकदी के लिए बेच देते थे। पिछली लड़ाई के आधार पर जुआरी शायद कुलीन मार्शल प्रशिक्षु से भी बेहतर साबित हो सकते थे। मुनाफे की संभावना बहुत अधिक थी। लेकिन लूटपाट खत्म होते ही एक तीसरी उपस्थिति आई। युआनजू चीख पड़ी और जियांग काई के पीछे छिप गई। उसे लगा कोई और राक्षस है, लेकिन वह तो बस एक लड़की थी। वह नाजुक और निर्दोष लग रही थी। हाँ, हेलो, वह डरी हुई सी बोली। मैं जू नुआन हूं। मैं अकेले नहीं कर सकती। क्या मैं आपके साथ आ सकती हूं? मासूम खूबसूरती के बावजूद जियांग काई साधारण नहीं था। उसमें खुद को संभालने की ताकत नहीं थी। उसके जैसी बोझिल को साथ ले जाना पार्टी खत्म करने जैसा था। जियांग काई ने प्रस्ताव ठुकराकर अकेले जाने का सोचा, लेकिन जू नुआन ने तुरुप का पत्ता खेला। बताया कि वह दुर्लभ डॉक्टर है। वह न केवल घावों को भर सकती थी, बल्कि हरे जहरीले सांप जैसे खतरनाक जानवरों से भी जहर निकाल सकती थी, ताकि उनके हथियारों को जहर से होने वाले नुकसान से और भी अधिक शक्तिशाली बना सके। मैं आपसे विनती कर रही हूं, कृपया मुझे पीछे मत छोड़िए। उसकी आंखों में आंसू भर आए, मानो किसी भी पल निकलेंगे। यह सब सुनकर युआनजू की आंखें प्रशंसा से चमक उठी। एक लड़की जो न केवल घावों को भर सकती है, बल्कि दुश्मनों को भी जहर दे सकती है। यह वाकई एक ऐसी अद्वितीय प्रतिभा थी जिसकी पूजा की जानी चाहिए। जियांग ने फायदे और नुकसान का ध्यानपूर्वक मूल्यांकन किया। डॉक्टर एक उच्च श्रेणी थी और एक लेवलिंग मानवा के कठोर वातावरण में एक हीलर का होना जीवन और मृत्यु का प्रश्न था। जैसे पहले उसका पतन हुआ था। समय पर क्लास ट्रांसफर न होने पर उपचार संभव नहीं था। उसका इलाज करो। अब तक वो ठंडी लाश बन चुका होता। अंततः जियांग काई ने सिर हिलाया। उसने सुन्युआन नुआन को दल में शामिल होने दिया और अपना व युआनजू का संक्षिप्त परिचय दिया। इस अराजक दुनिया में सुरक्षित ठिकाना पाकर जू नुआन भावुक हुई और दिल से शुक्रिया कहा। अरे भाई, युआनजू ने मूर्खों की मुस्कान के साथ फुसफुसाया। तुमने मन सिर्फ इसलिए बदला क्योंकि वो प्यारी है ना जियांग काई? नहीं, उसका दोस्त उसे छिड़ा रहा था, लेकिन असल में वह उसे मारना चाहता था। इसी बीच पृथ्वी पर जियांगजोंग शहर में आयामी लॉगिन बेस के डेटा सेंटर में प्रोफेसर ली भूत ग्रह पर खोजकर्ता के निर्देशांकों की उत्सुकता से निगरानी कर रहे थे। बाजार में ये स्मार्ट वॉच समय बताने से अधिक करती हैं। वे धूमकेतु डेटा स्कैन करती हैं और जीवन रक्षा के लिए कार्य करती हैं। गियर रैंक जितनी ऊंची होगी, उतने ज्यादा गॉड टियर फीचर मिलेंगे। प्रोफेसर ली, नए रंगरूट कैसे हैं? मेरी बहन कैसी है? एक ड्रिल इंस्ट्रक्टर कमरे में आई। ये सु लान थी, सुनुआन की बड़ी बहन। प्रोफेसर ली ने रीड आउट चेक किए। रंगरूट ट्रैकिंग सिस्टम के अनुसार कई उम्मीदवार बाहर हो चुके हैं। आपकी बहन जुनुआन ने अभी 3 लोगों की टीम बनाई है। यह सुनकर जू लैन की चिंता बढ़ गई। उसकी बहन डरपोक थी और दूसरों का सहारा लेगी, लेकिन जू लैन ने उसे 1000 बार चेताया था। नौसिखियों को शुरुआती परीक्षा में समूह नहीं बनाना चाहिए। बड़े समूह राक्षसों को लाते हैं। 3 मिनट बाद प्रोफेसर ली ने जू लैन के डर को सच कर दिया। जू नुआन जियांग काई और युआनजू के पास 2 राक्षसी चेहरे वाले इंसान दिखे। जू लैन कांप उठी। उसका चेहरा पीला हो गया। एक अकेला निर्दयी व्यक्ति एक नौसिखिए को हरा सकता था, लेकिन 2, उसकी बहन कैसे बच सकती थी? भूत ग्रह पर मरना खेल खत्म होने जैसा था, पर पृथ्वी पर आपका शरीर सुरक्षित रहता था। पर इसकी कीमत बहुत भारी थी। मृत्यु का अनुभव पूरी तरह वास्तविक था। दर्द, डर, इससे गंभीर मानसिक आघात होता था। कई नौसिखिए सिमुलेशन से पागल होकर लौटे थे। जू नुआन की नाजुक हालत जानकर जू लैन को डर था कि उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाएगा। वह तुरंत मानसिक सहायता के लिए अपनी बहन को ले जाने की तैयारी कर रही थी। तभी प्रोफेसर ली ने बताया कि उसकी बहन जीवित है, और चौंकाने वाली बात यह थी कि दोनों दरिंदे दस्ते द्वारा मार दिए गए थे। पूरा नियंत्रण कक्ष अविश्वास में जम गया। 3 मिनट पीछे जाओ।
जब राक्षसों ने पहली बार हमला किया तो उनकी सहज प्रतिक्रिया आदिम थी, अपनी जान बचाकर भागो। जियांग काई भी अपवाद नहीं था, लेकिन जल्द ही उसे अपनी कमजोरी का एहसास हुआ। युआन जू की फुर्ती बहुत कम थी, राक्षस उसे तुरंत पकड़ लेते। जियांग काई ने अचानक रुककर युआन जू और सुन नुआन नुआन को भागने के लिए कहा, जबकि वह पीछे रुककर सामना करने लगा। यह बड़ा जोखिम था। जियांग काई को यकीन नहीं था कि वह अकेले 2 खूंखार इंसानों का सामना कर सकेगा, लेकिन भागने का मतलब सबकी मौत था। लंबा भाला पकड़े हुए वह दहाड़ते हुए दुश्मन पर टूट पड़ा। उसका वार सटीक था, लेकिन राक्षस की रक्षा और ताकत बेमिसाल थी। जानलेवा वार के बजाय जियांगी को पकड़कर चट्टान पर फेंक दिया गया, मानो वह खिलौना हो। सांस लेने से पहले दूसरा राक्षस उस पर टूट पड़ा। दर्द से उसका शरीर कांप रहा था, वह हिल नहीं पा रहा था। वह देखता रहा जैसे अंधेरा उसे घेरता गया। धिक्कार है, क्या यही मेरी मृत्यु होगी? क्या मेरा प्रशिक्षण ऐसे समाप्त होगा? पास में युआन जू और सुनुआन नुआन इस दृश्य को देख रहे थे। सुनुआन नुआन डर के बावजूद उसे बचाना चाहती थी, लेकिन युआन जू, जो सबसे बलवान था, वहीं खड़ा कांप रहा था। इस दौरान जियांगजांग शहर के रिहायशी इलाके में युआन जू की मां एक रहस्यमय मेहमान को चाय दे रही थी। वही व्यक्ति जिसने युआन जू को मार्शल आर्ट के लिए सामग्री दी थी। मुझे नहीं पता कि आपको मेरे बेटे में इतनी क्षमता क्यों दिखती है, उन्होंने कहा। वह ताकतवर है, पर दिल से डरपोक है। अगर उसे भूत या ग्रह पर कोई राक्षस दिख जाए तो शायद वह लड़ने से पहले ही जम जाएगा। व्यक्ति ने चाय ली, चेहरा शांत और समझदार था। आप सही हैं, आपका बेटा सबसे ज्यादा डरता है, मगर जब किसी को मदद चाहिए होती है तो उसका डर गायब हो जाता है। वह मौत का सामना करेगा। हकीकत ने उसे सही साबित किया। युद्ध में अपने दोस्त को फंसा देखकर युआनजू ने अपने डर को हरा दिया। उसका विशाल शरीर जियांगी के सामने गिरा। वह कांप रहा था, पर उसकी उपस्थिति दीवार थी। जियांग कैलू, तुम मेरी रक्षा के लिए रुके थे क्योंकि मैं कमजोर हूं, है ना? हम भाई हैं, अगर मरेंगे तो साथ मरेंगे। युआनजू ने दहाड़ते हुए पूरी ताकत से मुक्का मारा। उसका सारा डर, खौफ उसमें समा गया। नतीजा इतना भयानक था कि जियांग भी चौंक गया। उसने क्रूर चेहरे वाले को एक वार में गिरा दिया। चोट कम थी, असर जबरदस्त। हे शिशी की शक्ति मार्शल आर्ट प्रशिक्षुओं की भीड़ को काबू करने की शक्ति थी। जियांगी पर एक सुखद गर्माहट कोमल लहर की तरह फैल गई। उसने आंखें खोली और देखा कि सुनुआन नुआन अपनी उपचार शक्ति से उसके घाव भर रही थी, लेकिन उसे वापस आते देख छांग काई का चेहरा घबराहट से सख्त हो गया। जू नुआन नुआन, तुम वापस क्यों आई? तुम लड़ाकू वर्ग की नहीं हो, यह आत्महत्या है। जू नुआन नुआन वहीं खड़ी रही। एक वैद्य होने के नाते उसने झांग काई की चेतावनियों को अनसुना कर दिया। उसकी शब्द उसे मरते हुए साथी को छोड़ने से रोकती थी। हालांकि उसके दिल में डर था। उस दुखद वर्ष की यादें उसे सताती थीं। उसके पिता अकेले उस दरिंदे से लड़ते हुए शहीद हो गए क्योंकि कोई चिकित्सक नहीं था। उसने कसम खाई कि इतिहास नहीं दोहराएगी। जांग अब उसका साथी था और वह उसे कभी नहीं छोड़ेगी। उसकी देखभाल से उसके घाव तेजी से भर गए। जियांग काई ने बेबसी में हंस दिया। सच में भाग्य ने उसे ऐसे साथियों का आशीर्वाद दिया था जिन्हें मृत्यु का भय नहीं था। फिर भी एक कठोर सच्चाई बनी रही। उनकी मिलीजुली ताकत से भी वह राक्षस नहीं मरा। युआन जू पूरी दृढ़ता से आगे डटी रही, जबकि झांग काई के मन में कई विचार चल रहे थे। युद्ध की गर्मी में उसके दिमाग में एक अनोखा ख्याल आया। उसे जू नुआन नुआन की बात याद आई जब वह पार्टी में आई थी। वह सिर्फ एक वैद्य नहीं थी, बल्कि हथियारों में घातक विष भी भर सकती थी। जियांग काई ने युद्ध के शोर में चिल्लाया, सुनुआन नुआन, तुमने कहा था कि तुम सांप का जहर निकाल सकती हो? हाँ, उसने कांपते हुए कहा। क्या तुम युआनजू का इलाज कर सकती हो और मेरी तलवार में जहर डाल सकती हो? उसने हरे सांप का शव उसकी ओर फेंका। बिना हिचकिचाहट। उसने पहले कभी दोहरी शक्ति नहीं आजमाई थी, लेकिन टीम के लिए उसे सीमाएं पार करनी थी। ये जोखिम था, पर जीत का यही रास्ता था। जियांग काई राक्षस के प्रहार सहन नहीं कर सकता था, लेकिन युआनजू मार्शल आर्ट प्रशिक्षु डाल बनने के लिए था। जियांग काई में राक्षस को एक वार में नष्ट करने की शक्ति नहीं थी, पर सुनुआन नुआन के विष से उसकी तलवार यमदूत जैसी बन जाती। गठन पूरा था। टैंक, हीलर और डीपीएस किसी भी सिस्टम की त्रिमूर्ति हैं। मानहुआ रेड पार्टी कुछ ही पलों में निकासी हो गई। विष से लथपथ हथियार पकड़े जियांगी की आभा फटी और वह युद्ध में कूद पड़ा। क्या हुआ अगर वे नौसिखिए थे? क्या हुआ अगर वे कमजोर थे? वह उम्मीदों को चूर कर अपनी टीम को इस परीक्षा से निकाल लेगा। युआनजू, इसे रोक दो। जियांगी। टैंक ने जबरदस्त दहाड़ लगाई। टैंक ने एक जोरदार प्रहार किया जिससे वह राक्षस अचंभित होकर लड़खड़ा गया। यह सही मौका था। राक्षस के लड़खड़ाने पर झांग काई तेजी से आगे बढ़ा और अपनी विशैली तलवार को उसके जीवन बिंदु में गहराई तक गाड़ दिया। उनका तालमेल त्रुटिहीन था और तमाम मुश्किलों के बावजूद उनकी रणनीति कारगर साबित हुई। राक्षस का सामना करने वाला पहला व्यक्ति उनकी टीम वर्क से पराजित होकर गिर पड़ा।
लेकिन उसका साथी पास ही खड़ा था और वह राक्षस तीनों मनुष्यों पर रक्त पिपासु क्रोध से दहाड़ रहा था जो उसके प्रकोप का सामना कर रहे थे। तीनों नहीं हिचके। उनकी आंखों में एक ही उद्देश्य की आग थी, विनाश। वे एक इकाई की तरह बढ़े, बिना शब्द बोले। मनुष्य और पशु भिड़ गए। युआनजू ने प्रतिरोध किया, छांगकाई ने प्रहार किया, सुंगुआन नुआन ने सहारा दिया। अफरा तफरी में एक विचार गूंजा, हम इसे नष्ट कर सकते हैं। निगरानी कक्ष में प्रोफेसर ली और जू लानलान अविश्वास से देख रहे थे। ये सब क्या हो रहा है? जू लैन लैन हाँफते हुए बोली, उसकी नजरें स्क्रीन पर थीं। टेलीमेट्री डेटा सटीक था। उन्होंने 2 राक्षसों को मारा था। आमतौर पर एक राक्षस ही नौसिखियों को खत्म कर देता है। ये लोग ये चमत्कार कैसे कर रहे थे? प्रोफेसर ली के माथे पर पसीना था। डेटा समझ नहीं आ रहा। हीलर की शक्ति ना के बराबर और टैंक का नुकसान नगण्य है। एकमात्र परिवर्तनशील कारक नेता जियांग का था, लेकिन सिस्टम उसकी श्रेणी की जानकारी नहीं दिखा रहा था। अवलोकन कक्ष में सन्नाटा छा गया जब जियांग की प्रोफाइल मुख्य स्क्रीन पर आई। नाम जियांग काई, उम्र 18, मूल स्थान जियांग झोंग स्लम, भूत तारा वर्ग त्रुटि जात। ओह, सुलैन लैन चकरा गई। पहचान नहीं हो पा रही। वर्ग? ये कैसे संभव है? बिना दर्ज वर्ग के 2 कुलीन राक्षसों को हराना? ये नौसिखिया आखिर है कौन? युद्ध क्षेत्र में जियानकाई के लिए परिचित नीली सिस्टम विंडो खुली। खिलाड़ी जियानकाई का लक्ष्य समाप्त। दूसरे स्तर के योद्धा ने 2 बार गिनने के बाद पूरी तरह थककर चूर होकर राक्षस का सामना किया, लेकिन विजयी होकर तीनों जमीन पर गिर पड़े। हमने कर दिखाया, हम सचमुच बच गए, जुनुआन नुआन ने खुशी से चिल्लाया। युआनजू जोर से हंसा और बोला, भाई जियांकी, आपका यह शांत आदेश सचमुच ईश्वरीय था। जुनुआन नुआन उठ बैठी, उसकी आंखों में नए साहस की चमक थी। इस शक्ति के साथ अब हमें छिपने की कोई जरूरत नहीं है, हम सुरक्षित रूप से मंजिल तक पहुंच सकते हैं। युआनजू ने उत्सुकता से सिर हिलाया। निकासी बिंदु पर जाकर परीक्षण पूरा करें। लेकिन जोंगकाई टस से मस नहीं हुआ। उसने शांत भाव से कहा, इतनी जल्दी नहीं, समय सीमा से पहले हमारे पास काफी समय है, जाने की कोई जल्दी नहीं है। उसके साथी स्तब्ध रह गए और उलझन भरे भावों से उसकी ओर मुड़ गए। जोंगकाई की आंखों में महत्वाकांक्षा की चमक थी। क्या तुम्हें नहीं पता कि सेना परीक्षा में शीर्ष 3 रैंक पाने वालों को विशेष उपकरण मिलते हैं? उसके मन में उच्च श्रेणी के पौराणिक उपकरणों की छवियां उभर आईं। उसने विस्तार से समझाया, सैन्य श्रेणी के ये उपकरण खोस्ट स्टार पर नए सैनिकों के लिए सच में गेम चेंजर साबित होते हैं। उसने इंटरफेस खोला और मरे दुश्मनों की संख्या देखी। अब हमारे पास शिकार की ताकत है। मरे दुश्मनों से अंक मिलते हैं, अंकों से रैंकिंग। उसके होठों पर शैतानी मुस्कान आई। तो क्यों न इन राक्षसों का शिकार करें, अंक जमा करें और सेना से इनाम छीन लें। युआनजू और जुनुआन नुआन उसकी सत्ता की लालसा देखकर दंग थे। घंटों बाद घने अंधेरे में शिकार जारी था। जंगल में युआनजू को पसीना आ रहा था। भाई जियांगची, क्या आपको यकीन है कि यह पीसने का तरीका काम करेगा? मैं आपको बता रहा हूं, मुझे डर नहीं है। लेकिन क्या आपको हरहरे सांप को उकसाना जरूरी था? खून जैसी लाल आंखों और नुकीले दांतों वाले फुफकारते सांपों से घिरे युआनजू का साहस डगमगाने लगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए और आवाज कांपने लगी। अरे, क्या मैं यहां सबसे पहले मरूंगा? एक कुशल रणनीतिकार की तरह नीचे देखते हुए जियांकी ने पुकारा। युआनजू, तुम मार्शल आर्टिस्ट हो। तुम्हारा काम वार सहना और दर्द देना है। देखो, जुनुआन नुआन अपनी उपचार कला का प्रयोग कर रही है। वह तुम्हारी रक्षा करेगी। कांपना बंद करो। अचानक सांप युआनजू की पीठ पर झपटा। जियांकी की आंखें गुस्से से सिकुड़ी। हिम्मत कैसे हुई? वह लड़ाई में कूदा और अपनी ताकत लगा दी। ये जानवर, वे बिना संघर्ष के हार मानने वाले नहीं थे। 3 सांप पल में नष्ट हो गए। जानी पहचानी नीली स्क्रीन उसकी आंखों के सामने चमकी। सिस्टम नोटिफिकेशन, 3 लेवल 1 ग्रीन स्नेक्स पराजित। वर्तमान अनुभव 10 में से 1। हे शिशी की मान हुआ, दुनिया वाकई क्रूर है। नरसंहार के बीच खड़े होकर उसने अपने हथियार को कसकर पकड़ा। उसे मॉन्स्टर क्रिस्टल्स के नियम याद आए। अनुभव वही पाता है जो निर्णायक वार करता है। इस समय इन राक्षसों को नष्ट करने में सक्षम मैं ही हूं, इसलिए टीम ने तय किया कि सारे अनुभव अंक मुझे मिलेंगे। जुन फुफकारा, उनके जबड़े खुले और जहरीले दांत दिखे। उन्होंने हमला किया, लेकिन जियांकी ने सामना किया। अफरा तफरी में नाचते हुए उसने पूरी शक्ति लगाई। एक एक कर सांप गिर पड़े। उसका ध्यान पूरी तरह एकाग्र था। मुझे पहले स्तर बढ़ाना होगा। इस टीम की रक्षा के लिए ताकत चाहिए। खून से सने जंगल में पूरा दिन बीता। अंततः आखिरी हरे सांप को भी मार गिराया। थका हुआ जियांकी जमीन पर गिर पड़ा। अचानक स्तर बढ़ने की सुनहरी रोशनी ने उसे घेर लिया। यह वही पल था जिसका हर नायक एन अवेकनिंग मानहुआ में इंतजार करता है। बधाई हो, एक्सप्लोरर झांक अनुभवता तक पहुंच गया। आप दूसरे स्तर पर पहुंच गए हैं। विशेष प्रभाव सक्रिय है। स्तर बढ़ने पर विशेषता अंक 2 गुने होंगे।
एक्सप्लोरर जियान काई वर्गजुआरी वर्तमान रैंक स्तर 2 जियांग काई हाई मुस्कुराते हुए अपनी स्टेट्स विंडो को देख रहा था। एकदम सही। 24 घंटे सांपों का वध करना सार्थक रहा। आखिरकार लेवल 2 युआनजू और जू नुआन नुआन राहत से दौड़कर उसके पास आईं। जू नुआन नुआन ने उसे प्रशंसा भरी निगाहों से देखा। जियांग ची, यह तो कमाल था, लेवल अप करने पर बधाई। युआनजू को आंकड़ों में दिलचस्पी थी। जल्दी बताओ, अब तुम्हारे स्टैट्स कैसे हैं? जियांग ची ने रहस्यमय मुस्कान के साथ कहा, अच्छा, लेवल अप करने पर मुझे 20 एट्रीब्यूट पॉइंट्स मिले। अब लेवल 2 पर मेरे कुल स्टैट्स 56 है। बुरा नहीं है, मुझे लगता है। जू नुआन नुआन और युआन जू चौंक गए। उनकी आंखें फटी रह गई, जैसे उनके कानों में बिजली गिरी हो। युआन जू हकलाते हुए पूरी तरह अचंभित था। फिर से कितने? युआन जू ने घबराकर अपना सिस्टम इंटरफेस खोलकर जांच की। एक्सप्लोरर युआन जू, मार्शल आर्टिस्ट रैंक लेवल 1। वह चिल्लाया, हे भगवान, सबको पता है कि लेवल बढ़ाने से सिर्फ ताकत, फुर्ती और जोश बढ़ता है। एक आम इंसान को तो सिर्फ 10 अंक मिलते हैं। आखिर तुम्हें 20 कैसे मिल गए? युआनजू के कुल गुण तो सिर्फ 26 थे। जू नुआन नुआन ने भी अपनी स्टेटस स्क्रीन देखी। एक्सप्लोरर जू नुआन नुआन, डॉक्टर रैंक लेवल 1। वह हाँफते हुए मन ही मन हिसाब लगाने लगी। कुल आंकड़े 56, लेवल 2 पर। जियानकाई, ये तो चौथे स्तर के साहसी के समान है। ये सचमुच बहुत डरावना है। जू नुआन नुआन के पास सिर्फ 12 अंक थे। उनकी उलझन देखकर जियांग की ने कुछ सच बताने का निर्णय लिया। ये एक क्लास की विशेषता है। मेरी क्लास खास है। इसमें सारे पुरस्कार, लेवल अप और प्रशंसा दोगुनी होती हैं। हालांकि सजा और दंड भी दोगुने होते हैं। जोखिम ज्यादा, इनाम ज्यादा। बस वादा करो कि तुम इसे मेरे लिए गुप्त रखोगी। सुंगुआन नुआन पास आकर खुशी से ताली बजाने लगी। मुझे पूरी तरह समझ नहीं आ रहा, पर तुम्हारी क्लास वाकई बहुत शक्तिशाली लगती है। युआनजू ने थोड़ी जलन के साथ कहा, तुम्हारी क्लास मेरी मार्शल आर्टिस्ट क्लास से इतनी बेहतर क्यों है? अचानक हवा में एक झंझनाहट हुई। सिस्टम एआई ब्रेन उनके सामने प्रकट हो गया। उसने जियान काई से कहा, लेवल 2 पर पहुंचने वाले खिलाड़ियों को एक क्लास स्किल मिलती है, लेकिन गैम्बलर के डबल टैलेंट एक्टिवेशन के कारण तुम्हें 2 स्किल्स मिलेंगी। जियांग काई ने पलकें झपकाईं। कौशल प्राप्ति की गति दोगुनी हो गई है। हे शिशी की सिस्टम मानहुआ मैकेनिक अद्भुत है। मुझे 2 क्लास स्किल्स मिली। युआनजू और जू नुआन नुआन का चेहरा भूत देखने जैसा था। युआनजू बोली, क्या तुम्हारी स्किल्स कई गुना बढ़ेंगी? ये बहुत शक्तिशाली है। एआई ने कहा, जी हाँ, पहली क्लास स्किल घोस्ट हैंड कार्ड थ्रो। एक आइकन दिखा, हाथ चमकता कार्ड उठाए। इसके नीचे विवरण स्क्रॉल हो रहा था। फेंकी गई वस्तुओं को 82% भेदन क्षमता मिलती है। आइटम कार्ड छोड़कर कार्ड प्रकार की वस्तुओं को फेंकने पर भेदन क्षमता 2% बढ़ती है। हालांकि आत्मा की खपत भी ही स्टेप % बढ़ जाती है। कौशल को अपग्रेड किया जा सकता है। द्वितीय श्रेणी कौशल, भूत आंख फोक्स। आइकन में दोहरी लाल पुतली वाली एक डरावनी आंख दिखती है। घोस्ट आई की फोक्स, विजुअल रेंज और ट्रैकिंग क्षमता 50% बढ़ी है। स्पिरिट की खपत दोगुनी हो गई है। यह स्किल अपग्रेडेबल है। जियांग काई ने डेटा देखा, 2 रेंज स्किल्स। मुझे इसका मैकेनिज्म समझना है, पर यह गैम्बलर क्लास मेरे लिए सही है। उसने मुट्ठी भींची। ठीक है, अब मेरी शक्ति बढ़ गई है। हम उच्च स्तर के मॉब्स का शिकार कर सकते हैं। जू नुआन नुआन मुस्कुराई। उसकी आंखें अर्धचंद्राकार हो गईं और उसने सिर हिलाया। युआनजू पीछे खड़ा बड़बड़ा रहा था, देखो, ये फिर अकड़ दिखा रहा है। दृश्य परिवर्तन। 2 दिन बाद अवलोकन कक्ष में जू लैन लैन मॉनिटरों के सामने खड़ी थी। प्रोफेसर ली आए और बोले, शिक्षक जू, 2 दिन हो गए हैं। मुझे नहीं लगा था कि तुम्हारी बहन इतने दिन जीवित रहेगी। जू लैन लैन ने उन्हें देखा जैसे कह रही हो, सच में? उसने ठंडी हंसी हंसी। वह नौसिखिया टीम मैदान में है। लगता है जियांग की में हुनर है। अचानक तेज कदमों से माहौल हिल गया। अधिकारी लिन कमरे में आए। उन्होंने स्क्रीन की ओर इशारा कर चिल्लाया, नौसिखिया क्षेत्र के सभी कर्मियों ध्यान दें, परीक्षण गंभीर खतरे में है। तुरंत हाई अलर्ट पर आए। सब चौंक कर मुड़े। उनके चेहरों पर डर दिखने लगा। अधिकारी लिन हाँफते हुए बोले, उच्च कमान ने सुरक्षा उल्लंघन का पता लगाया है। देश एल ने अपने एजेंट सीमा पार भेजे हैं। वे हमारे प्रशिक्षण क्षेत्र में घुसपैठ कर रहे हैं। इससे पहले कि वह पूरी बात कह पाता, एक प्रभावशाली व्यक्ति कमरे में आया। लिन तुरंत सावधान मुद्रा में खड़ा और सलाम किया। वह व्यक्ति अंदर आया। उसका व्यक्तित्व गंभीर था। वह केंद्रीय जिले का सर्वोच्च कमांडर वेई यिंग था। वह रुका, चेहरा गंभीर था। तुरंत जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार हो जाओ। जू लैन लैन को विश्वास नहीं हो रहा था। उसने कांपती आवाज में पूछा,
क्या सच में ये एल्डर वेई यिंग का झूठा फरमान है? वेई यिंग ने गहरी सांस ली। अगर ये झूठ होता तो मैं यहां नहीं खड़ा होता। सुलैन का चेहरा पीला हो गया। उसे सबसे बुरे हालात का ख्याल आया। है शीशे तबाही मचाएंगे। देश एल के घुसपैठिए जो नौसिखियों को मारने में माहिर हैं। उनका मकसद हमारी उभरती प्रतिभाओं को विकास से पहले ही खत्म करना है। दृश्य परीक्षण क्षेत्र में बदलता है। खतरे से बेखबर बाढ़ के पीछे से आवाजें उत्साहवर्धक थीं। हिम्मत रखो, एक नौसिखिए ने कहा। हम हार नहीं मानेंगे। उन्हें नहीं पता था कि तूफान आने वाला है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, हवा में होलोग्राफिक ट्यूटोरियल बुलबुले प्रकट हुए। इस लेवलिंग मानहवा दुनिया के सख्त नियमों में घोस्ट स्टार नौसिखिया परीक्षण अनुभवी खिलाड़ियों के लिए वर्जित था। फिर भी देश एल के निर्दयी आक्रमणकारियों ने अपने वर्ग गुणों में मौजूद एक खामी का फायदा उठाकर उन नियमों का मजाक उड़ाया। उन्होंने बाधाओं को पार किया और अन्य देशों के नौसिखिया क्षेत्रों में घुसपैठ कर ली, जबकि व्यवस्था रोकने में असमर्थ रही। ये सिर्फ सैनिक नहीं थे बल्कि कसाई थे। उन्होंने क्रूरता से अन्य देशों के खिलाड़ियों का शिकार किया, ऐसा आतंक फैलाया कि मृत्यु की सोच उनके पीड़ितों की आत्मा में बस गई। अतीत का एक भयानक सपना फिर से जाग उठा। ट्रानहाई नाम का एक नौसिखिया चूहे की तरह कोने में फंसा था। उसकी गर्दन पर एक ठंडी तलवार रखी थी। वह बेकाबू होकर रो रहा था, दया की भीख मांग रहा था। कभी मत आना, पर उनकी बात नहीं सुनी गई। आशा खत्म हुई, सिर्फ रक्त है। एक दिल दहलाने वाली चीख जो सन्नाटे में गूंज उठी और उस पल की खामोशी को चीरते हुए हर ओर फैल गई। ऐसा मत करो। उनका असली उद्देश्य मनोवैज्ञानिक युद्ध करना, ताकि वे मानसिक रूप से दुश्मनों को कमजोर कर सकें। नौसिखियों को इतना डराओ कि वे फिर ना आए। घोस्ट स्टार में फिर से लॉग इन करें। प्रतिद्वंद्वी देशों की भविष्य की सैन्य शक्ति को निष्क्रिय बनाना। बचने के बाद भी ट्रानहाई की हालत वही थी। एक टूटा खोहोंड हमेशा काम। उसके सदमे की छाया। चाहे मार दो, मैं वापस नहीं जाऊंगी। मुख्यालय लौटकर जूलानलान ने उसे खूब डांटा। उसने गुस्से में मेज पर मुक्का मारा। कमीने। उसने अपने दांतों को भींच लिया और उसके दमित क्रोध के कारण उसकी नसें फूल गईं। सुनुआन नुआन की मानसिक दृढ़ता बेहद नाजुक है। अगर वो इनके हाथ लग जाए तो। कमांडर वेई यिंग ने गहरी सांस ली। नेतृत्व का भार उनके कंधों पर भारी था। बड़े पैमाने पर आहत परामर्शदाताओं को तैयार करें। हमले की पुष्टि हो गई है। हमें सबसे बुरी स्थिति का अनुमान लगाना होगा। इस मुकदमे से कोई भी जिंदा वापस नहीं आएगा। इसी बीच जंगल के भीतर जियान की और उनकी टीम आगे बढ़ती गई। अचानक जियान खाई अपनी जगह पर ठहर गया और हिलने डुलने से रुक गया। उसने अपना सिर बहुत तेजी से घुमाया। उसकी आंखें छुरी की तेज थीं। उधर देखो। युआनजू ने माहौल में बदलाव तुरंत महसूस किया। ये कियान काई ने जवाब नहीं दिया। जैसे ही उसने पकड़ा, उसकी नजरें ठंडी हो गई। उसकी लोहे की छड़ अंधेरे में छिपी चीजों पर कहर बरपाने को तैयार थी। उसके साथियों को कुछ महसूस नहीं हुआ। युआनजू ने भौहें चढ़ाई। उलझन साफ थी। जियांग की, तुम पागलो। हम अभी उस जगह से गुजरे हैं। ये खाली है। हाँ, वहां कुछ नहीं है, जू नुआन नुआन ने कहा। लेकिन वे नहीं देख सकते थे जो वह देख रहा था। जियान काई ने अपनी भूतिया आंखों की क्षमता का उपयोग किया। उसकी आंखों की पुतलियां एक रहस्यमय और अद्भुत चमक से दमक रही थीं। नहीं, जियान काई ने धीरे से कहा। उसकी नजरें और संकीर्ण हो गई। माहिर निशानेबाज की सटीकता से उसने लोहे की छड़ को अंधेरे में जाकर फेंक दिया। क्या वहां कुछ है? वह भाला हवा में तेज लहराया, जैसे एक मिसाइल जो घने पेड़ों के बीच से होकर गुजरती है और एक ऐसी दूरी तय करती है जो असंभव लगती है। कुछ ही क्षणों के बाद घने जंगल से एक धीमी और गूंजती हुई धमक की आवाज सुनाई दी। झांग काई का चेहरा बदल गया। निशाने पर लग। वह तुरंत ही तेजी से आगे की दिशा में दौड़ पड़ा। ठीक है, मुझे समझ गया। चलो हम लुक मार देते हैं और देखते हैं क्या मिला है। युआनजू और सुनुआन नुआन आपस में जमकर बातचीत करने लगे और एक दूसरे से काफी बातें करने लगे। उसकी अचानक दौड़ से धूल में छिपी हैरान निगाहें। युआनजू ने संघर्ष कर कहा, मैंने सच में कुछ नहीं देखा। इतनी दूर से वह कैसे मार सकता था? क्या झांग काई पर भूत है? दूर से आती चांदनी में। जांच के बाद सच्चाई सामने आई। लोहे की छड़ ने विशाल जंगली सुअर को छेद कर घातक बल से जमीन पर गिरा दिया था। जैसे ही टीम घटनास्थल पर पहुंची, उसी समय सिस्टम का क्लासिक नीला इंटरफेस दिखाई दे रहा है। जियांकी की आंखों के सामने एक संदेश चमका। साहसी जियांकी ने दूसरे स्तर के छोटे बालों वाले जानवर को मारा। 200 युआन में 199 का अनुभव करें। जैसे ही नोटिफिकेशन पड़ा, जू का मुंह खुला रह गया। जियांगची, क्या तुम्हारी नजर बाज जैसी है? वह जंगली सुअर मीलों दूर था। जू नुआन नुआन ने सदमे में अपना मुंह ढक लिया। और वो लेवल 2 का खतरनाक जानवर। जियांगची ने शव पर कदम रखते हुए अपने हथियार को मजबूती से पकड़ रखा था। जिंग, उसने पिक्सेल के साथ रॉड खींची। हैरान मत हो, उसने शांति से कहा। यह बस एक नया कौशल है जो मैंने सीखा है। सिस्टम ने झांग काई को एक संदेश भेजा। छोटे बालों वाले सुअर के शव से 19 बाल प्राप्त करें शिल्प सामग्री के लिए। हाँ या ना? झांग काई ने हाँ पर टैप किया। उसने अपनी स्थिति विंडो खोली और इन्वेंट्री में कौशल कार्ड देखे। बिल्कुल सही, उसने सोचा। मेरे घोस्ट हैंड कार्ड थ्रो कौशल ने प्रोजेक्टाइल की क्षति क्षमता बढ़ाई है।
घोस्ट आई फोक्स के साथ, जो स्लो मोशन इफेक्ट वाले हाई पावर स्कोप की तरह है, मेरी सटीकता और रेंज अद्भुत स्तर पर है। वह नए कार्ड्स का अध्ययन कर रहा था। उसका कहना है कि मैं कम लेवल के दुश्मनों को सुरक्षित दूरी से निशाना बना सकता हूं, इससे पहले कि उन्हें पता चले कि उनका शिकार हो रहा है। पूरी तरह से हत्या। जांग काई अपने हैरान साथियों की ओर मुड़ा। ठीक है, ध्यान से सुनो, मैं लेवल अप करने से एक कदम दूर हूं। ठीक है, चलिए अब वापस अभ्यास स्थल की ओर चलते हैं। सुनुआन नुआन ने आज्ञाकारी भाव से सिर हिलाया, जबकि युआन जू ने एक दयनीय आह भरी। अरे यार, मैं अभी भी पहले लेवल पर ही अटका हुआ हूं। दृश्य बदल गया और रात के आसमान के नीचे स्याही की तरह काला पानी बहता हुआ दिखाई दिया। तभी एक भयावह आवाज ने सन्नाटा तोड़ दिया। कप्तान, टीम 2 की किस्मत आखिरकार पड़ रही है। शिकारी की निगाहों से बेखबर जियांग काई की टीम पानी में आगे बढ़ गई। फुसफुसाहट जारी रही, जिसमें द्वेष भरा हुआ था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि नाश्ता खुद दरवाजे पर आएगा। नदी से आकृतियां उभरी। नेता जियांग कुआ चांदनी में कदम रखते ही पानी उन पर से बहा। लगता है हमें नए खिलौने मिल गए हैं, उसने ताना मारा। जियान काई ने उसकी मंशा भांप ली। उसने जू नुआन नुआन को पीछे धकेला और दहाड़ा। तुम कौन हो? जियांग कुआ ने धीरे से अपनी पीठ से एक विशाल तलवार निकाली। शांत हो जाओ बच्चों, उसने व्यंग्यपूर्ण और कोमल स्वर में कहा। हम बुरे लोग नहीं हैं। जैसे ही उसकी टोली करीब आई, उसके चेहरे पर एक मनोरोगी मुस्कान फैल गई। हम बस तुम्हारी छाती चीरकर तुम्हें उल्टा लटकाना चाहते हैं और तुम्हारा खून निचोड़कर उसे सूखे मांस की तरह सुखा देना चाहते हैं, या शायद तुम्हें जानवरों के लिए जिंदा चारा बना दें। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि तुम मर जाओ। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि तुम बहुत बहुत धीरे धीरे मरो। जैसे ही उन्होंने कांपते हुए नौसिखियों के चारों ओर घेरा कसना शुरू किया, उनकी पागलों जैसी हंसी घाटी में गूंज उठी। हम ये सब बहुत ही ध्यानपूर्वक करेंगे। अचानक पानी से एक आकृति उभरी और उसने ठंडे भाव से अपनी टोपी ठीक की। बकवास बंद करो, हमारा उद्देश्य एक है। जियांग की ने डर और जिज्ञासा से देखा। उस आदमी ने लंबी नुकीली चोंच वाला मुखौटा पहना था। उसकी आंखें शिकारी जैसी थीं। उसका मुखौटा कौवे की चोंच जैसा था। आक्रमणकारी दस्ते का कप्तान किनारे पर उतरा। हमारा मिशन सरल है। पवित्र प्रकाश गुट का कोई नौसिखिया इस परीक्षा से बच न सके। जूनुआन नुआन की आंखों में पहचान की चमक आई, फिर गहरा भय छा गया। ये वही लोग हैं जो सीमा तोड़ते हैं। ये नौसिखियों का शिकार करने में माहिर हैं। जियांग काई और युआन जू जम गए। युआन जू की आवाज कांप गई। क्या कहा? जूनुआन नुआन ने घबराकर अपनी स्मार्ट वॉच पर टैप किया और वांछित पोस्टर खोल दिए। मेरे स्कैनर ने पुष्टि की है, ये सभी लेवल 3 या उससे ऊपर के हैं। इनका नेता, हे भगवान, लेवल 5 का है। उसका दिमाग निराशा से सुन्न हो गया। जंकी ने दांत जोर से भींचे, वे लगभग टूट गए। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। ये बहुत सारे हैं और एक लेवल 5 का एडवेंचर। मेरे मौजूदा स्टैट्स से मैं मुश्किल से लेवल 4 को संभाल पाता हूं, लेकिन लेवल 5 अद्भुत है। उसकी सोच क्रोबीक की डरावनी आवाज से टूटी। भाइयों, दावत शुरू करें। मेरा दिमाग तेजी से सोचने लगा और मैंने स्थिति देखी। धिक्कार है। इस उलझन में मेरे पास सिर्फ शीशी का दाम था। मैं घूम गया। मेरी आवाज गूंज उठी। युआन, जूजू नुआन, नुआन, साथ रहो। हम अलग हो रहे हैं, निकलो अभी। उनकी आंखों में उलझन थी, लेकिन सहज प्रवृत्ति हावी हो गई, जो समझ में आ गया। क्रोबिक और उसके साथी बस देखते रहे। उनके होठों पर एक क्रूर मुस्कान थी। क्रोबिक ने घृणा से कहा, उसकी आवाज जहर से भरी थी। आशीर्वाद बांट रहे हैं, लेकिन दर्द बांट रहे हैं। क्या संत गुट इसी तरह काम करता है? उसकी आंखें लाल चमक उठी और उसने अपने कुत्तों को आदेश दिए, तुम दोनों उसे ढूंढकर मार डालो, बाकी को हम अलग कर देंगे। चेले खून के प्यासे हो गए। जी महाराज। 100 रेड आई तीसरे स्तर पर थे। वे जियांगी के पीछे दौड़े जैसे शिकारी शिकार को भांपते हैं। शिकार शुरू हुआ। वे जंगल में दौड़े। डालियां पीछे से गुजर रही थीं। रेड आई पागलों की तरह हंस रहा था। पीछा करने का रोमांच उसे जकड़ रहा था। उस छोटे चूहे को दौड़ते देखो, सा ने जीत के प्रति आश्वस्त होकर कहा। वह तेज है, पर हमेशा मौत से नहीं बच सकता। तभी पलक छिपकते ही जोंकाई गायब हो गया। हवा में उड़ गया जैसे। सा की आंखें चौड़ी हो गई। वे रुक गए, पूरी तरह सतर्क, हर परछाई को देख रहे थे। सहज रूप से उन्होंने अपनी पीठ सटा ली, हर कोण से बचाव किया। सा ने खामोशी में गुड़ाया। अरे बच्चे, बड़े लड़कों के साथ लुका छिपी खेल रहे हो? रेड आई ने भी ताना मारा। ओह, मुझे ये खेल पसंद है। जब हम तुम्हें ढूंढ लेंगे तो मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा। अचानक एक स्टील पाइप तेजी से आया। रेड आई ने तलवार निकाली। उत्साह चरम पर था। यह बदमाश पलटवार करना चाहता है। उसने हमले को खारिज करते हुए कहा, नौसिखिए का कमजोर वार, मुझे बचने की जरूरत नहीं। जैसे ही उसने कुछ कहा, एक किरण उस पर गिरी। रेड आई को चीखने का समय नहीं मिला और वह उछल गया। 100 ने अपने साथी को 100 मीटर दूर उड़ते देखा। यह तबाही समझ नहीं आ रही थी। उसने धूल में चिल्लाकर पूछा, तुम पीछे क्यों उड़े? क्या हुआ? लेकिन जब उसने देखा तो वह डर गया। रेड आई पेड़ से टिका पड़ा था।
उसकी आंखों से जीवन क्षीण हो रहा था। स्टील का पाइप उसके सीने को चीर गया था। मिथ, असंभव। जियांग अंधेरे से बाहर आया, चेहरे पर ठंडी मुस्कान। एक वार में मौत, इसे घात लगाना कहते हो? उसकी आभा तीव्र हो गई। उसने लापरवाही से 3 पंख उछाले जो मारे गए सुअर से लूटे थे। तुम उतने ताकतवर नहीं, उसने उपहास किया। घबराहट छा गई। सौ ने घबराकर सिस्टम इंटरफेस सक्रिय किया और प्रतिद्वंद्वी को स्कैन किया। तुम तो संत गुट के नए हो। तुम्हारे जैसे निकम्मे ने लेवल 3 के योद्धा को कैसे हराया? स्क्रीन पर लाल चेतावनी चमकी। क्रिटिकल हिट रेट अज्ञात, घातक क्षति अज्ञात। 100 कांपने लगा और कांपती उंगली से राक्षस की ओर इशारा किया। क्या? ये क्या है? मैं लेवल बढ़ा रहा हूं। लेवल 3। मेरे स्टैट्स तो सिर्फ 45 हैं। नौसिखिए के 60 पॉइंट कैसे हो सकते हैं? यह सिस्टम के नियमों का उल्लंघन है। जियांग की आंखों में चमक आई। किसने कहा कि नियम मुझ पर लागू होते हैं? ये शब्द निकलने से पहले जियांग काई इतनी तेजी से बढ़ा कि सा को वार का पता नहीं चला और वह दर्द से कराहते हुए घुटनों पर गिर पड़ा। गिरे दुश्मनों के ऊपर खड़े होकर जियांग काई ने लड़ाई का विश्लेषण किया। यह कारगर रहा। मेरे कुल स्टैट्स लेवल 4 के बराबर है। लेवल 3 को हराना अनिवार्य था। भागना कायरता नहीं, बल्कि उनकी शक्ति को विभाजित करने की रणनीति थी। मैं लेवल 3 की सीमा के करीब था। पृथ्वी के जान से किसी खोजकर्ता को मारना इसे सक्रिय करता। तभी एआई मस्तिष्क प्रकट हुआ। लक्षित खोजकर्ता समाप्त। आप मृतक की घड़ी ले सकते हैं। डेटा के गायब होने से पहले क्या आप खोजकर्ता के अनुभव अंक लेना चाहते हैं? 2 लेवल 3 एक्सप्लोरर, मतलब 100 पॉइंट्स हर एक के। आप जो लेंगे, पेनल्टी जोन में उनके 2 गुने पॉइंट्स कटेंगे। जियांग काई की मुस्कान चौड़ी हो गई। मुझे पता था, इस लेवलिंग मानहवा की दुनिया में खिलाड़ियों का शिकार करने से ज्यादा एक्सपी मिलता है। एआई गायब हो गया। उसकी आंखों के सामने एक सुनहरा नोटिफिकेशन चमका। बधाई हो, आप लेवल 3 पर पहुंच गए हैं। खुशी से उसने स्टेट्स विंडो खोला। आखिरकार, नाम जियांग, क्लास गैम्बलर, लेवल 3। वह रेड आई के शवों के पास गया और ठंडे स्वर में देखा। उसने घड़ियां उतार ली। वह हिसाब लगा रहा था। कुल आंकड़े 76। लेवल 5 के आंकड़े लगभग 60 होते हैं। उसने स्टील पाइप को कसकर पकड़ा, दृढ़ संकल्प की थी। अब मैं काफी मजबूत हूं। युआन जू और जू नुआन को बचाने का समय है। खुले मैदान में हालात गंभीर थे। युआन जू का खून तेजी से बह रहा था। उसका हाथ खून से। जू नुआन के कपड़े फटे थे और उसकी ऊर्जा घट रही थी। पीछा करने वाले हान ने उनकी हताशा पर ताना मारा। एक मार्शल आर्टिस्ट और हीलर। मैंने संत कुछ से ऐसे कुलीन नहीं सोचे थे। ब्लू शैडो उसके पास खड़ा हंस रहा था। जैकपॉट, ये प्रीमियम क्लास है। एक और गुंडा कटार से खेलते हुए जू नुआन को साथी का इलाज करते देख रहा था। अभी मत मारो, धीरे धीरे कमजोर करो। उन्हें हर पल महसूस करने दो। जू नुआन की आंखों में आंसू आ गए। युआन जू जियांग काई का 2 हत्यारे पीछा कर रहे हैं। क्या सच में लगता है कि वह लौटेगा? युआन जू ने दर्द से दांत भींचे। वह आएगा, मुझे यकीन है। वह महिलाओं का दीवाना है, पर लड़ाई में गंभीर हो जाता है। युआन जू ने अंधेरे को घूरते हुए कहा, अगर उसके दोस्त खतरे में हैं, तो वह हमें नहीं छोड़ेगा। क्रोबिक आगे बढ़ा। खेल से उब गए? मैं खेलते खेलते थक गया हूं। इन्हें जिंदा ही छील दो। हंसात ने खुशी से सिर हिलाया, पर युआन जू का विश्वास नहीं डिगा। वह हारा है। और फिर धमाका। जैसे कोई तूफान का देवता उतरा हो, जियान पेड़ों की कतार से बाहर निकला। उसके चारों ओर नीली बिजली कड़क रही थी, मानो भयानक दृश्य हो। कलाई के झटके से मौत हवा में उड़ गई। 2 सेवक कैदियों को मारने को बढ़े, लेकिन इससे पहले कि वे हमला कर पाते, कुछ उनकी खोपड़ी में धंस गया। पल में मौत। जू नुआन हाँफते हुए बोली, दुश्मन के सिर में धंसा हथियार पहचानते हुए, ये छोटा तीर है। युआन जू दर्द में भी मुस्कुराया। मैंने कहा था। क्रोबिक लाशों को देखता रहा, स्तब्ध। कौन है वहां? क्या वह चूहा चुपके से लौट आया? सामने आकर क्रोबिक घूम गया, घने जंगल को स्कैन करते हुए, लेकिन उसे सिर्फ सन्नाटा मिला। शिकारी शिकार बन गया था। क्रोबी कांप उठा। उसकी आंखें दहशत से चौड़ी हो गईं। उसका दिमाग सुन्न हो गया और चारों ओर की वास्तविकता धुंधली लगने लगी। क्या यह संत लोग की गुप्त शक्ति का असर था? उसकी जान बचाने की प्रवृत्ति उसे भागने को कह रही थी। वह मुड़ा और अंधेरे में दौड़ पड़ा। युआनजू और सुनुआन नुआन स्तब्ध रह गए, जैसे शिकारी खुद शिकार बन गया हो। कप्तान भाग रहा है, जू नुआन चिल्लाई। अचानक अंधेरे से एक आकृति उभरी, मानो रात का कोई दानव हो। यह जियांग की था। उसने स्टील का पाइप कसकर पकड़ा था। उसकी आभा में खतरनाक इरादा था। तुमने मेरे भाइयों को यातना दी और सोचते हो बच जाओगे? उसकी आंखों में आग थी। अपनी जान से कीमत चुकाओ, नीचे बैठो।
जियांकी ने पाइप हाले की तरफ फेंका। वह हवा में तेजी से गया और क्रोबिक को भेदते हुए धमाके से फट गया। एक चीख के साथ दुश्मन घुटनों पर गिर पड़ा। धुएं से मैदान भर गया। हमलावरों के शव जमीन पर बिखरे थे, नरसंहार के। जियांग जंगल से बाहर आया और कपड़े झाड़े। उसने कहा, कचरा साफ हो गया। शू नुआन नुआन, तुम ठीक हो? उसने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। वह लौट आया था। वह उसकी बाहों में दौड़ना चाहती थी, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। यह युआन जू है। उसके घाव गंभीर हैं। मेरा उपचार जादू अब काम नहीं कर रहा। युआन जू अपने खून में बेसुध पड़ा था। उसका शरीर घावों से भरा था। जीवन तेजी से छिन रहा था। उसने आंखें खोली और हल्की मुस्कान दी। झांगकाई जानता था कि तुम लौटोगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस बार मैं बच सकूंगा। वह गिर पड़ा और अंतिम शब्द फुसफुसाया, मेरे बिना आगे बढ़ो। उसके बगल में बैठी जू नुआन नुआन रो रही थी। युआन जू ने कांपते हाथ से अपने दोस्त की ओर इशारा किया। जियांगची, जू नुआन नुआन, तुम्हारे साथ बिताया वक्त मेरी सबसे प्यारी याद है। तुम भी मेरे बोझ का कुछ हिस्सा उठाओ। उसकी आंखें बंद हो गईं। मेरे लिए परीक्षा पास कर दो भाई, सच। सुन्युआन नुआन विलाप करने लगी। उसका दिल टूट गया था। जियांकी उसके ऊपर खड़ा था, मुट्ठियां भींचे हुए, नीचे के इस भयावह दृश्य को देख रहा था। सच। अचानक जियांकी ने एक अधमरे आक्रमणकारी को पकड़ा और उसे सीधे युआन जू के मरणासन शरीर पर फेंक दिया। तुम नीचे क्या फुसफुसा रहे हो? अचानक पड़े भार से कुचलकर जू नुआन नुआन का रोना तुरंत रुक गया। युआन जू दर्द से चीखते हुए उठ बैठा। आह, मौत दर्दनाक होती है। वह उलझन में इधर उधर देखने लगा, अपनी गोद में पड़े जीवित दुश्मन को घूरते हुए। जियांकाई ने मुस्कुराते हुए इस लेवलिंग की प्रक्रिया समझाई। मान हुआ, मैं उनमें से 6 को वापस लाया। मैंने उन्हें घायल किया है ताकि तुम दोनों अंतिम वार कर सको। एक्सपी लेवल हासिल करो। सिस्टम तुम्हारी सेहत ठीक कर देगा। भूत तारे पर पहुंचते ही सुन्नुआन नुआन को यह बात समझ में आ गई। खोजकर्ताओं को मारने से अनुभव अंक मिलते हैं। इससे रिकवरी का स्तर बढ़ता है। युआनजू ने पलकें झपकाईं। उसे अजीब लगा। रुको, सच में तो मेरी दुखद मृत्यु वाली स्पीच शर्मनाक थी? जियांकाई ने उसकी बात अनसुनी की, क्योंकि उसका दोस्त फिर से ऊर्जावान हो गया था। क्या पहले उन्हें तड़पाने में मजा नहीं आया? जियांकाई ने आंखें से कोड़कर पूछा। अब हम भी हिसाब बराबर करेंगे। एक मुक्का भी आखिरी वार होगा। युआनजू और जूनुआन नुआन ने शैतानी मुस्कानें साझा की। अब उन्हें कर्म चक्र सिखाने का समय है। जमीन पर पड़ा हमलावर डर से रेंगने लगा। युआनजू हंसा। उसकी हंसी में बुराई नहीं थी। जियांकाई, ये सही नहीं लग रहा, लेकिन तीनों शिकारी दुश्मन पर नजर गड़ाए हुए थे। रोंग जियांकाई हंसा। सेंटहाई में हम इसे पारस्परिकता कहते हैं। ये एक सुंदर परंपरा है जिसे निभाना चाहिए। युआनजू ने हाथ बढ़ाया। उसकी परछाई चीखते पीड़ित को घेर लिया। सच में एक बेहतरीन परंपरा। मैं इसे सावधानी से निभाऊंगा। हमलावर जोर से चीखा, पीछे हटो शैतानों। इसी दौरान इलनेशन स्मगलर एडमिनिस्ट्रेशन के डेटा रिसर्च इंस्टीट्यूट में अफरा तफरी मच गई। अलार्म बजने लगे और ऑपरेटिव जाकर चीखने चिल्लाने लगे। वह एक राक्षस है। सदमे में डूबा स्क्वाड सिमुलेशन माइंड से बाहर आया। ब्लू शैडो ने अपना सिर पकड़ लिया और बुरी तरह कांपने लगा। सेंट हाई में एक नया लड़का है। उसने हम सबको मार डाला। ये कोई साधारण लड़ाई नहीं थी, बल्कि एक तरह की निर्मम हत्या थी। हान सैड गुस्से में उठी, ठंडे पसीने से भीगी हुई। मेरे अंक चोरी हो गए, स्तर गिर गया। निगरानी कक्ष में 2 लोग स्क्रीन देख रहे थे, जिनमें से एक था हुआंग झांगकाई, एक उच्च नेता। वह इस अराजकता को देखकर हैरान था। यहां क्या हो रहा है? मेरे सैनिकों को कैसे नष्ट किया गया? क्या सेंट हाई ने सेंट हे कमांड में हमें शिकार करने के लिए नई श्रेणी जगा दी है? प्रोफेसर ली घबराकर टैबलेट देख रहे थे। बुरी खबर। जू नुआन नुआन की घड़ी से पुष्टि हुई कि वे तस्करों से मिले हैं। सुलानलान डर से हाँफ उठी। क्या मेरी बहन घायल है? कमांडर वेई यिंग ने गंभीरता से पानी पीकर कहा। कोई नौसिखिया तस्करों से नहीं बच सकता। हमें अंतिम संस्कार की तैयारी करनी चाहिए। नहीं कमांडर, प्रोफेसर ली ने चौंकते हुए कहा। मेरा मतलब वो नहीं। उसने स्क्रीन की ओर इशारा किया। आंकड़ों से पता चला कि उनका सामना तस्करों से हुआ, पर वे मरे नहीं, बल्कि उनका कौशल बढ़ गया। कमरा शांत हो गया। जू लैन जम गई। क्या? वेई यिंग ने हैरानी से भौहें उठाईं। दुश्मन ने दया से उनका कौशल कैसे बढ़ा दिया? जिंदा रहना एक बात है, कौशल बढ़ना दूसरी। वेई यिंग ने उपहास किया। प्रोफेसर ली ने आंकड़े दोबारा जांचे। भ्रम नहीं था। अगर ये एक स्तर होता तो शायद कुछ जानवर मारे गए होते, लेकिन आंकड़ों से पता चला कि सुनुआन नुआन ने 2 स्तर ऊपर छलांग लगाई। एक ही संभावना है। ये सबको समझ में आ गया। वेई यिंग और जू लान बोले। उन्होंने तस्करों का सफाया किया। कमांडर का प्याला गिरकर टूट गया। जू लान ने कहा। वेई यिंग खड़े हुए और बोझे, युद्ध के आंकड़े दिखाओ।
प्रोफेसर ली ने तुरंत जियांग काई की टीम के प्रोफाइल देखने का प्रयास किया। मुख्य मॉनिटर पर सुनुआन नुआन और युआनजू की तस्वीरें प्रदर्शित हुईं, लेकिन जियांग काई के लिए पहचान पक्की हो गई। वर्ग अज्ञात, स्तर अज्ञात। सुसुनुआन नुआन डॉक्टर स्तर 3, युआनजू योद्धा वर्ग स्तर 3। वेई यिंग खिलखिलाकर हंस पड़ा। स्तर 3? अविश्वसनीय। इतने कम समय में इतना एक्सपी केवल उच्च स्तरीय तस्करों को मारकर ही मिल सकता है। जू लैन लैन ने सिर हिलाया, अभी भी संदेह में थी। असंभव। एक सहायक और एक नौसिखिया योद्धा ऐसा नहीं कर सकते। क्षति की मात्रा बहुत कम है। क्या झांग काई ने अकेले पूरी टीम को हरा दिया? वो कैसा राक्षस है? वे यिंग मुस्कुराया, उसकी आंखों में चमक थी। मुझे यकीन है कि उसने ही किया, लेकिन सिस्टम उसका वर्ग अज्ञात क्यों दिखा रहा है? यहां क्या हो रहा है? प्रोफेसर ली टैबलेट को घूर रहे थे, उनकी भौहें उलझन में थीं। मुझे जियांग काई के कुछ सुराग मिले हैं, लेकिन उनका मतलब नहीं है। सिग्नल का स्रोत अज्ञात है। आमतौर पर दानव ग्रह पर हर अन्वेषक के पास केंद्रीय डेटाबेस से सिंक्रोनाइज करने के लिए एक स्मार्ट वॉच होती है, जो किसी भी सिस्टम में मानहवा वर्ड की मानक विशेषता है। लेकिन जियांग काई एक पुराने यंत्र पर काम कर रहा है, जो अतीत का अवशेष है। जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, प्रोफेसर ली ने प्राचीन घड़ी की छवि दिखाई। हिशिशी का मॉडल दानव ग्रह पर फैला था। उन्होंने गहराई से विश्लेषण किया, लेकिन पहले सर्वर 10 साल पहले बंद हो गए थे। उस यंत्र से नेटवर्क से जुड़ना लगभग असंभव है, इसलिए उसका डेटा रहस्य बना हुआ है। यह सुनकर जू लान लान अविश्वास में हाँफ उठी। माफ करें, हम किस युग में हैं जो इतनी पुरानी तकनीक का उपयोग करता है? पास बैठे वेई यिंग ने दिलचस्पी से मुस्कुराते हुए कहा, बुरा नहीं है। हे शिशी का बच्चा दिलचस्प हो रहा है। जू लान लान ने तुरंत प्रोफेसर से कहा, मुझे जियांग काई की सारी जानकारी चाहिए। जानना है कि यह बच्चा कैसा शैतान है। प्रोफेसर ने सिर हिलाया। समझ गया। जियांग की टीम में युआनजू उत्साह से अपनी स्टेट्स विंडो देख रहा था। वाह, मैं लेवल अप हो गया और जल्द ही स्वस्थ भी। नुआन ने इंटरफेस खोला। खुशी से उसका चेहरा लाल हो गया और उसने मुट्ठियां भींच ली। विश्वास नहीं हो रहा, मुझे भी। युआनजू ने नई क्षमताओं को देखा और क्रिसमस पर बच्चे की तरह खुशी से झूम उठा। मैंने क्लास स्किल अर्थ स्टॉम्प अनलॉक कर लिया है। अब मैं अपने दुश्मनों को ताकत से उड़ा सकता हूं। उसने कौशल सक्रिय किया। अर्थ स्टॉम्प। सुनुआन ने स्क्रीन छुई। सूचना देखकर उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। डॉक्टर का दिल। उसने मुस्कुराकर पढ़ा। मैंने डॉक्टर के दिल की श्रेणी का कौशल जागृत किया। मेरी उपचार क्षमता बढ़ गई है। झांग काई उन्हें जश्न मनाते देख रहा था। सोच में ठुडी सहला रहा था। एक योद्धा और डॉक्टर से यही उम्मीद थी। ये वास्तव में बेहद व्यावहारिक कौशल है। युआनजू गर्व से जियांग काई के पास गया। अरे जियांग काई, देखो, मैं तुमसे एक लेवल ऊपर हूं। मुझे यकीन है कि मैं हमलावरों का सामना तुमसे बेहतर कर सकता हूं। ट्रू का ताना सुनकर जियांग काई ने शांत भाव से अपना स्टेट्स पैनल खोला। तुम्हें लगता है लेवल 3 हमलावर से निपटने के लिए काफी है? मुझे खेद है, लेकिन मैं पहले से ही लेवल 4 पर हूं। मेरे गुण देख लो। युआनजू आगे झुका और जियांग काई के आंकड़े देखते ही उसका मुंह खुला रह गया। जमीन है? युआनजू ने सिर पकड़ लिया, जैसे उसकी दुनिया बिखर गई हो। तुम चौथे लेवल पर कब पहुंचे? अभी तो तुम दूसरे लेवल पर थे। जू नुआन की आंखों में प्रशंसा की चमक थी। वह चौंक गई। उसके कुल एट्रीब्यूट पॉइंट्स देखो, 96। यह 8वें लेवल के एक्सप्लोरर के बराबर है। झांग काई ने कंधे उचकाए। उसका चेहरा शांत था। जब मैं भाग रहा था, मैंने तीसरे लेवल के हमलावर को मारा था। वापस आते समय मैंने 5 दुश्मनों को मारकर चौथे लेवल पर पहुंच गया। युआनजू को देखकर लगा कि वह चीखना चाहता है। तुम मुझसे हमेशा इतने कूल क्यों हो? मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। जू नुआन ने जियांगची से पूछा, अब हमारी अगली चाल क्या है? उसने देखा, उसकी निगाहें हौसला बढ़ा रही थीं। अगला। वह रुका और कठोर निर्णय लिया। कप्तान ने कहा था कि वे दूसरी टीम है, हम पहली टीम का पीछा करेंगे। युआनजू और जू नुआन एक साथ चिल्लाए, हा! ओह! थोड़ी देर बाद जंगल में पेड़ों के बीच हंसी गूंज उठी। क्या मजाक है? खुले मैदान में कुछ डरावने लोग बातें कर रहे थे। उनमें से एक ऊंची शाखा पर बैठा व्यंग्य से बोला, दूसरी टीम नौसिखियों से हार गई। ऐसी कहानी चाहकर भी नहीं बना सकता। नीचे नुकीले बाल और तेज दांतों वाला एक आदमी भी मजाक में शामिल हुआ। बिल्कुल सही, उन्हें रिटायर होकर शर्मिंदगी से बचना चाहिए। हिशिशी दानान था, जो प्रथम आक्रमणकारी दल 5वें स्तर का सदस्य था। लंबा आदमी जिसकी बांह पर खास टैटू और चेहरे पर निशान था, कर्कश आवाज में बोला, घमंडी मत बनो। अगर ऊपर वालों ने चेताया है तो हमें सतर्क रहना होगा। ही शीशितपा था, जो प्रथम आक्रमणकारी दल का कप्तान था।
एक और गुंडे ने तिरस्कार भरे लहजे में कहा, किससे बचाव? नौसिखिया स्तर 5 है, हमारी टीम भी 5वें स्तर पर है। हम यहां भगवान हैं, भगवान आए तो मार देंगे, बुद्ध आए तो मार देंगे। सही कहा। उन्हें नहीं पता था कि जियांग की तिकड़ी नजर रख रही थी। युआनजू दुश्मन को जाते देख रहा था, आवाज कांप रही थी। मजाक कर रहे हो जियांग की? सच में 9 5वें स्तर के हमलावरों से लड़ना चाहते हो? नुआन भी उतनी ही भयभीत थी। शायद हमें यहां से चले जाना चाहिए। छांगकाई एक पेड़ के पीछे छिपा रहा, उसकी निगाहें शिकारी की तरह अपने लक्ष्यों पर टिकी हुई थीं। उसने शांत स्वर में फुसफुसाया, मेरी वर्तमान क्षमताओं से डरो मत। भले ही हम जीत न सकें, मैं तुम्हारी वापसी में आसानी से तुम्हारी रक्षा कर सकता हूं। इसके अलावा हम उन्हें सिर्फ मार ही नहीं रहे हैं, हम उन्हें अपने देश के नौसिखियों का नरसंहार करने से रोक रहे हैं। बिना कुछ और कहे जियांग की कोविड से बाहर निकला। उसने अपने स्टील के पाइप को दोनों हाथों से कसकर पकड़ा और चिल्लाते हुए भागा। निष्क्रिय बचाव व्यर्थ है, हम पहले हमला करेंगे। युआनजू और नुआन को प्रतिक्रिया का समय नहीं मिला जब जियांगची ने हमला किया। अरे रुको, कप्तान हिशिशियतपा ने खतरे का संकेत देते हुए चिल्लाया। एक आकृति को अपनी ओर आते देख उसने मुट्ठी भींच ली। सावधान, हमारे साथ और लोग हैं, गिरोह मुड़ा। दानान ने जियांगकाई पर नजर डाली, उसने घमंडी मुस्कान दी। स्कैन समाप्त। यह 4थे स्तर का नौसिखिया है। बगल में खड़ा साया बोला, 4था स्तर? नौसिखिया? इतने समय टिकना काबिले तारीफ है, पर स्तर बढ़ाना? शायद किस्मत से दूसरी टीम को मारने का मौका मिला। ही शिशितबा मुस्कुराया, उसके चेहरे पर क्रूर मुस्कान थी। बुरा नहीं, ही शिशितबा बड़ा शिकार है। उसने आदेश दिया, अपनी जगह डटे रहो, सतर्क रहो और उसका पीछा करो। जो उसे पकड़ेगा उसे पुण्य अंक मिलेंगे। भीड़ दहाड़ उठी। हाँ, जैसे ही वे बढ़े जियांग सबसे आगे दौड़ा, मानो चारा हो। उसने स्थिति देखी, स्थिति खराब है, ये आक्रमणकारी अनुशासित हैं। योजना थी उन्हें अंदर बुलाकर ट्रू अर्थ स्टॉम्प से हवा में उछालना और अफरा तफरी में खत्म करना, पर उनकी संरचना फैली है। यदि ट्रू उन सभी को एक साथ नहीं गिरा सका तो जो बचेंगे वे भाग सकते हैं। लेकिन इस स्थिति के लिए भी हमारे पास एक बैकअप योजना है। अचानक जेन काई ने दौड़ना रोक दिया। उसने अपने पैर को जमीन पर जोर से पटका, फिर जोर से घूमा और एक हाथ जमीन पर टिकाकर अपनी पूरी शक्ति को अपने सिर के ऊपर उठी स्टील की पाइप में डाल दिया और सीधे दुश्मनों की भीड़ में छलांग लगा दी। उसके शरीर के चारों ओर नीली बिजली कड़कने लगी और फट गई, जो इस नरसंहार की शुरुआत का संकेत थी। सीमा पार करने वाली टीम की ओर सीधा दौड़ते हुए उसने एक साहसी जुआ खेला। इस खतरनाक प्रलोभन पर सब कुछ दांव पर लगाना उसके लिए एक बड़ा फैसला था, लेकिन उसने जोखिम उठाने का निर्णय लिया। पीछा कर रहे वाइल्ड फैंग और ब्लैक शैडो जियांगकाई को अचानक उनकी ओर दौड़ते देखकर स्तब्ध रह गए। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। शिकार शिकारी की ओर क्यों भागेगा? जियांगकाई को हाथ में स्टील पाइप लिए करीब आते देख वाइल्ड फैंग ने तलवार उठाई और हंसते हुए चिल्लाया, कहां जा रहे हो? क्या तुम इतने डरे हुए हो कि तुम्हारे पैर कांप रहे हैं? छोटे बदमाश। उसने अपनी तलवार घुमाई और जंग की बांह पर खून की लकीर खींच दी। चेहरा घमंड से भरा था। होश में आओ और हकीकत का सामना करो। उसकी बांह पर लगे घाव से खून बहने लगा और जियांगकाई ने दर्द से दांत पीसते हुए एक ठंडी आह भरी, पर उसका दिमाग तेज था। नहीं, यह काफी नहीं था। जियांग की अचानक घूमा और फिर भाग गया, जिसे वाइल्ड फैंग गुस्से में दहाड़ उठा। क्या तुम्हें लगता है कि तुम अब भी मुझसे बच सकते हो? सीमा पार करने वालों को एकत्र होते देख जियांग ने सोचा, बढ़िया, ये लोग फंस गए हैं। ब्लैक शैडो ने चाकू उठाया, उसकी आवाज में द्वेष था। इसे जिंदा ही छील दो। जियांग की ब्लैक शैडो के समूह की ओर दौड़ा, सोचते हुए कि वह अभी भी काफी पास नहीं है, और उनकी घेराबंदी के बीच से निकलते हुए हर घातक वार को अकल्पनीय फुर्ती से चकमा देता रहा। आयरन टायरेंट ने सब देखा और चिल्लाया, तुम लोग क्या कर रहे हो? पर देर हो चुकी थी। जियांग ने उस पर हमला कर दिया। स्टील पाइप ने काइल को उठाया, जिससे विशालकाय के माथे पर पसीना आ गया। हम लेवल 5 पर हैं। लेवल 4 के कुछ बच्चे हमारे हमलों से कैसे बच सकते हैं? ब्लैक शैडो ने अपने रिस्ट स्कैनर को चेक किया। उसकी आंखें डर से चौड़ी हो गई और वह चिल्लाया, कैप्टन, कुछ गड़बड़ है। स्क्रीन पर चमकती चेतावनियों को देखते हुए वह हकलाया, इससे पहले कि मुठभेड़ इतनी छोटी हो जाए कि वह आंकड़ों का विश्लेषण कर सके। मैंने एक उन्नत उपकरण का उपयोग किया और उसके छिपे गुणों के बावजूद उसकी चपलता को स्कैन कर लिया। जियांगकाई अंदर आया और उसका शरीर नीले प्रकाश से घिर गया। उसकी आंखें चमक उठीं। तभी ब्लैक शैडो की कांपती आवाज ने असंभव सत्य बताया, उसकी चपलता 30 अंक है। आयरन टायरेंट ने सुना और उसका चेहरा पीला पड़ गया। अविश्वास में आवाज लड़खड़ा गई। तुमने क्या कहा? उसकी चपलता 30 अंक? वाइल्ड फैंग ने गुस्से में सिर घुमाया और दहाड़ा, तुम गलत पढ़ रहे होगे। मेरी चपलता अभी 20 भी नहीं है। अगर वो इतना तेज है तो मैंने उसे कैसे रोका?
आयरन टायरन जियांग काई को चौकन्ना होकर चकमा देते देखता रहा और उसे भयानक सच्चाई का एहसास हुआ। सिस्टम स्कैनर शायद ही झूठ बोलते हैं। अगर वो लड़का सच में इतना तेज है तो क्या वो हमारा पीछा करने का नाटक कर रहा था? ये एहसास बिजली की तरह गिरा। उसके साथ धोखा हुआ था। वो दहाड़ा नामुमकिन। ये एक जाल है, अब बिखर जाओ, अपने अधीनस्थों को आश्चर्यचकित और भ्रमित छोड़कर। क्या? दुश्मन की सेना के बीच खड़े जियांगची ने चमकती आंखों से ठंडी हंसी हंसी। मूर्खों का समूह आखिरकार समझ गया। लेकिन तुम वहीं इकट्ठा हो गए जहां मैंने चाहा था। अब भागना चाहते हो? इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी करता, आकाश में सुनहरी बिजली कड़क उठी। बहुत देर हो चुकी है। युआन जू उल्कापिन की तरह उतरा। उसका शरीर सुनहरी ऊर्जा से घिरा था। युआन जू ने अंतिम प्रहार किया। धरती हिल गई। रुको! एक विस्फोट हुआ। सीमा पार करने वाले क्षण भर में विनाश की लहर में उड़ गए। चीखने का भी समय नहीं मिला। जियांग की मुस्कुराया और फुसफुसाया, शाबाश युआनजू। तभी जियांगी के चारों ओर नीली बिजली की चिंगारियां चमकीं और उसने अपनी 2 छोटी तलवारें निकाली जिनसे से उसने दूसरी टुकड़ी का सफाया किया था। युआनजू के हमले से मिली गति का लाभ उठाकर जियांगी तेजी से आगे बढ़ा और बोला, बाकी मुझ पर छोड़ दो। वह धुएं के बीच भागा, पहले दस्ते को पीछे छोड़ते हुए। बिजली की चमक थमते ही जियांगी रुका और गहरी सांस ली। इन्हें एक बार में खत्म कर दो। युआनजू ने देखा और सदमे में चिल्लाया, हे भगवान, तुमने 9 लेवल 5 के दुश्मनों का सफाया कर दिया। जियांगी, तुम सचमुच राक्षस हो। सिस्टम इंटरफेस अचानक बज उठा। जियांगी ने 5 लेवल 5 के शिकारियों को मारा। 0 अनुभव अंक मिले। अब तुम नौसिखिया क्षेत्र के शीर्ष साहसी हो। लेवल 5। स्टेट्स विंडो देख मुस्कुराया। आखिरकार लेवल 5। सोचने लगा, उच्च स्तर के साहसी को मारने पर बोनस अनुभव मिलता है जो मानक दर से लगभग 2 गुना है। कौन जानता था कि लेवल 5 का एडवेंचर होने का मतलब है कि मुझे हर किल पर 400 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलेंगे। सुनुआन नुआन ने चमकती आंखों से उसे देखा और हांफते हुए बोली, वाह जियांगची, तुम लेवल 5 पर पहुंच गए। युआनजू ने कहा, यही तो नौसिखियों के गांव की अधिकतम लेवल है। तुम अब नंबर 1 हो। जियांगची ने शांतिपूर्वक जवाब दिया, इसमें कुछ खास नहीं। इस लेवलिंग मान हुआ की दुनिया में दूसरे एडवेंचर्स का शिकार करने से ही सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस मिलता है। उसने हांफते हुए 4 बचे लोगों को देखा और कहा, मैंने इन्हें थोड़ी जान के साथ छोड़ा है, इन्हें खत्म करो और अनुभव लो। जूनुआन नुआन ने उत्सुकता से सिर हिलाया।